स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पधारे हुए सभी भद्र महिलाएं, सम्मानित अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। यहाँ गंगा है, यहाँ जमुना है, यहाँ धरती का स्वर्ग कश्मीर है। ये धरती पावन प्यारी है, यहाँ रंग रंग के फूल खिले हैं। ये सब धर्मों कल्चर की क्यारी है। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि ये 76वां स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने और शहीदों की शहादत को याद करने के लिए हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। इस कैंपस में सैन्य शक्ति के रूप में सीमा सुरक्षा बल एवं शिक्षा में सिरमौर केंद्रीय विद्यालय का अद्भुत संगम आज यहाँ देखा जा सकता है। भारत इस वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भौगोलिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता वाला यह देश, हमारा देश सिर्फ देश नहीं है, ये महाद्वीप है। आज़ादी के 75 सालों में अनेक पड़ावों से होकर गुजरा है। वर्ष 1947 में हमने एक लंबे संघर्ष के पश्चात इसी दिन ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और औपनिवेशिक शासन से, कॉलोनियल रेजीम से हमने मुक्ति पाई थी। तभी से ये 15 अगस्त राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। देश की आज़ादी पाने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक आदि ने, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बलिदान देकर आज़ादी की चिंगारी को जलाया था। और आज मैं देख रहा था जब ये बच्चे विभिन्न क्रांतिकारियों, हमारे राष्ट्र पुरुषों, शहीदों, वीर सेनानियों का रोल अदा कर रहे थे। आपने सुना कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, शहीद रहे हैं, महात्मा गांधी जी थे, मंगल पांडे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। उनका क्या सपना था इस देश के लिए, कितनी कल्पनाएं की थी कि ये जब देश आज़ाद होगा, देश एक रहेगा, अखंडित रहेगा, सभी को विकास के अवसर मिलेंगे। इसकी जो सांस्कृतिक विविधता है, और हमें उस सपने को न केवल संजोए रखना है बल्कि आगे बढ़ाना है। साथियों, हमारा भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि भारत ने ही लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक तरीके से सुशासन की महत्ता पूरी दुनिया को बताई। वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट ओनली द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। महाजनपद काल में पहली बार बिहार में लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार सुशासन करने की, शासन करने की परंपरा शुरू की गई थी। वहां से लोकतंत्र की परंपरा शुरू हुई थी। आइए इस शुभ अवसर पर राष्ट्र निर्माण, देश के विकास और सम्मान को बनाए रखने का हम संकल्प लेते हैं। आज ये बच्चे जब एक मेडले परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस दे रहे थे, बहुत ही काबिले तारीफ परफॉर्मेंस थी। मैं बधाई देता हूँ जिन टीचर्स को जिन्होंने श्रम किया, प्रिंसिपल साहब को और उन बच्चों को जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया। ये हमारा जो केंद्रीय विद्यालय है हुमामा कैंपस में, इसमें नई बिल्डिंग आनी है, क्लास 12th तक होना है। और प्रिंसिपल साहब बता रहे थे
कि जब उन्होंने 2017 में ज्वाइन किया था सिर्फ 150 बच्चे थे, आज इसकी स्ट्रेंथ 300 हो गई है। मैं चाहूँगा इसी तरह यह प्रगति करता रहे और बीएसएफ के जो कर्मी हैं उनके बच्चों के लिए, बगल में सीआरपीएफ का कैंपस है उनके बच्चों के लिए, आसपास के जो लोकल लोग हैं उनके बच्चों के लिए भी एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने का ये सेंटर बने। इस वर्ष 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान चला के लोगों को भारतीय ध्वज फहराने व घर लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि आगामी पीढ़ी भी राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता को समझ सके, स्वतंत्रता के मूल्य को समझ सके और सबका साथ सबका विकास की जो हमारी संकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उस संकल्पना को सुदृढ़ होकर किया जा सके। दोस्तों, वर्तमान समय में आवश्यकता है आजाद भारत के सर्वांगीण विकास की। अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। प्रतिदिन नए नए तरह की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, सभी को रोजगार चाहिए, विज्ञान एवं तकनीकी क्रांति को और ज़्यादा बढ़ाना है। ये सारी जो हमारे सामने प्रश्न हैं, नई पीढ़ी पूरी मजबूती के साथ इन प्रश्नों को, समस्याओं को आगे ले जाएगी और हमारा देश पुनः पूरी विश्व में सिरमौर होगा। और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसी गरिमामयी संस्कृति रही है, ऐसा सनातन धर्म रहा है, ऐसी इसकी लीगेसी रही है। आप जब वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, जातक कथाएं पढ़ते हैं, कितना गर्व होता है कि हमारे जो मनीषी थे उनका जो बौद्धिक विकास था, आध्यात्मिक विकास था, कितने उच्च स्तर का था। पुनः वही परंपरा यहाँ पर आए और हमारी आगामी जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जो आज परफॉर्मेंस दे रहे थे, इस लीगेसी को आगे ले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।